क्या आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1923। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी 1921। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा स्थल की पहली खुदाई के दौरान हुई। इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्रथम नगरीकरण सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ लोग मातृदेवी, पशुपतिनाथ, सूर्य, जल, पृथ्वी देवी, लिंग, वृक्ष और प्रकृति देवी की पूजा करते थे। इस सभ्यता का सबसे पहला शहर हड़प्पा, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगमेरी जिले में स्थित है। इस सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदाड़ो, जिसे मुर्दों का टीला कहा जाता है, से अन्नगार, बैलगाड़ी, नर्तकी की एक कांसे की बलुआ पत्थर से बनी मूर्ति, मटर, चना, अरहर, कुल्थी और हरा चना की खेती आदि के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यह सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली थी, जिसमें 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह अपनी चरम सीमा पर था। क्या आप जानते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1857, बी 1782, सी 1748, डी 1757। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है डी 1757। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि प्लासी का युद्ध कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में भागीरथी नदी के तट पर बंगाल के प्लासी में, जो कि तत्कालीन राजधानी मुर्शिदाबाद के पास 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसे नवाब हार गए और अगले 190 वर्षों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बना रहा। प्लासी की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए गए। प्लासी के युद्ध से पहले अंग्रेज भारत में केवल व्यापार ही करते थे, इसलिए यह युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का मुख्य कारण है। क्या आप जानते हैं खानवा का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1556, बी 1757, सी 1527, डी 1761। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी 1527। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 16 मार्च 1527 का भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध बाबर और अफगानों की सत्ता समाप्त करने की चाह रखने वाले मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राजपूतों की एकता समाप्त होने के कारण राणा सांगा का भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करने का सपना टूट गया और अगले 200 वर्षों तक राजपूत शासकों का उदय नहीं हो सका। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था, जो फतेहपुर सीकरी से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान में भरतपुर के निकट एक ग्राम खानवा नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध से दिल्ली आगरा में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। क्या आप जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1526, बी 1527, सी 1761, डी 1556। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है ए 1526। मैं आपको बता दूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में तैमूरी शासक बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना के बीच लड़ी गई, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह परास्त हुआ। युद्ध को हरियाणा के पानीपत नामक एक गांव के निकट लड़े जाने से इसका नाम पानीपत का प्रथम युद्ध पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में लगभग 12,000 से 25,000 के करीब सैनिक और 20 मैदानी तोपें थी। लोधी का सेना बल 1 लाख से 1,10,000 के आसपास थी। इसके साथ कम से कम 300 युद्ध हाथियों ने भी युद्ध में भाग लिया था। यह युद्ध बाबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने एक वीर शासक को हराया और यह बात पूरे भारत में फैल गई, जिससे इस युद्ध से बाबर को भारत में पांव फैलाने का अवसर मिला।
क्या आप जानते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1526, बी 1527, सी 1556, डी 1761। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी 1556। जी हाँ दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान की निर्णायक जीत थी। इससे पहले हेमू मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य राजा ने अफगान शासक आदिल शाह की सेना के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी का एक हिंदू था। हेमू को गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद उसे मौत की सजा दे दी गई थी। अकबर 24 जनवरी 1556 में मुगल शासक हुमायूं का दिल्ली में निधन हो जाने के बाद केवल 13 वर्ष की अल्प आयु में ही गद्दी संभाले। अगले 300 वर्षों तक सत्ता मुगलों के पास ही रही। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, इस तरह के इतिहास के और भी जनरल नॉलेज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह के और भी सवाल हैं तो प्लीज हमें उसे लिखिए कॉमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसके भी उत्तर आपको देते रहें। धन्यवाद।